गुरु भाई गुरु बहिना, एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके चर्चा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी चर्चा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। चर्चा पूरी सुनना चाहिए, जिसका रहस्य का पता लगता है कि रहस्य चर्चा में क्या रहस्य है। एक दिन का बात ही है, एक गांव में एक लाला रहते थे। वो लाला के 6 बेटे थे। वो लाला के 6 बेटे थे। 5 बेटों के शादी तो लाला ने कर दिया। 5 बेटों को जब शादी कर दिए तो 5 घर से 5 बहुएं आई। तो जो 5 घर से 5 बहुएं आई थी, पांचों एक से एक थी। एक से एक थी। घर में कलेश के सिवा कुछ नहीं लाला के घर में होता था। वो कहती थी तू खाना बना, वो कहती थी तू बर्तन मांज, वो कहती थी तू कपड़ा धो, वो कहती तू झाड़ू लगानी। घर के काम पांचों में से कोई करना नहीं चाहती थी। लाला ये चीज से बहुत परेशान थे। सोचे कि 5 बहुएं 5 घर से आएंगी तो घर परिवार के संभालेंगी, घर का ध्यान रखेंगी, दोपहर बना के खुद खाएंगी, हमें भी देंगी। लेकिन ये तो जो 5 घर के 5 बहुएं आई हैं, मेरा घर का सत्यानाश कर रखी। उनके झगड़ा लड़ाई से जो था, पूरा अड़ोस पड़ोस के लोग भी परेशान थे। अब गुरु बहिना, किसी के घर में अगर लड़ाई होगा रोज रोज रोज, तो कोई भी पड़ोसी परेशान हो जाता है। क्योंकि वो परेशानी इसलिए होता है, झगड़ा तो होता है दूसरे घर में, लेकिन वो सुन सुन के परेशान रहता है। तो रोज लाला के घर पड़ोसी लोग और लेके आए कि अरे लाला, 5 गो बेटा के शादी कर दिए, 5 गो बहुएं ले लिए, लेकिन बहुओं के तो तरीके क्यों नहीं सिखा रहे हो? क्यों ये दिन भर लड़ाई करती हैं, रातों दिन लड़ाई करती हैं, जबले सो नहीं जाती तबले इनका झगड़ा खत्म नहीं होता है। हम लोग बगल में रह रही के सुन सुन के हम लोगों का कान पक जा रहा। तो लाला बोलते थे भाई मैं क्या करूं, मेरी बहुएं इतना मैं समझाता हूं, लेकिन वो बात को समझना नहीं चाहती हैं, परेशान करके रख दी हैं। फिर जो लाला बीबी थे उनसे सब बोले कि अरे माता जी आप समझाइए, आप तो लेडीज हैं, लेडीज को समझाएंगे तो उसको समझ में आएगा। वो भी यही बात बोली कि बेटा मैं क्या करूं, मेरी बहुएं पागल हो चुकी हैं, मेरे को परेशान करके रख दी हैं। दिन भर मैं खुद परेशान हूं इन सब से, मैं क्या करूं, मेरे खुद समझ में नहीं आता है। अब लाला परेशान और हो गए सोच के कि 5 बहुएं 5 घर से आई, तो ये तमाशा ये लोग कर रखी हैं घर के अंदर कि पड़ोसी तक और रहन लेके मेरे घर आ गए। अब एक बेटा बचा है 6ठा, उस बेटे का अगर मैं शादी करूंगा तो वो बहू कैसे आएगी? और दूसरी सबसे बड़ी बात, शादी करूंगा तो कौन करेगा इस लड़के से शादी? मेरे कौन अपनी बेटी इस कंजर खानदान में देना चाहेगा? कोई भी लड़की के माँ बाप जब लड़की के शादी तय करने जाते हैं तो सबसे पहले उसका परिवार देखते हैं, अच्छा है कि बुरा है, क्या उनके मन में किसी के लिए इज्जत है कि नहीं है। और हमारे घर में तो अपने एक दूसरे के लिए इज्जत तो छोड़ो, दूसरे की भी इज्जत नहीं समझ रही है। ये लोग लड़ाई करती हैं कि पड़ोसी सुनते हैं तो हमारी कितनी बेइज्जती होती है, कितनी बदनामी होती है। वो भी बात के इन लोगों के ध्यान नहीं है, वो भी बात ये लोग नहीं समझना चाहती हैं। तो ये बात लेके लाला ज्यादा परेशान रहते थे। एक तो पड़ोसी लोग का ओरहन, दूसरे घर में कलेश, तीसरे छोटे बेटे की शादी करना है। तो एक लाला और उसी गांव में थे, जो वो गरीब किसान था बेचारा, उसके एक ही बेटी थी। उसकी जो एक ही बेटी थी वो शिव की शिष्या थी, महादेव की शिष्या थी। उसके महादेव से दया मांगती थी, महादेव का चर्चा करती थी, भजन करती थी, नमन करती थी। उसके पास बुद्धि ज्ञान बहुत था। तो गुरु भाई गुरु बहिना, जो चर्चा में आ जाएगा, जो महादेव का शिष्य और शिष्या बन जाएगा, वो चर्चा भजन में जाता है तो ज्ञान मिलता है। घर में बैठ के ज्ञान नहीं मिलता है। हमारे पास भी पहले कोई ज्ञान नहीं था,
न कोई चर्चा आता था, न कोई कथा आता था, न मैं दया मांग पाती थी, न 3 सूत्र कर पाती थी, न भजन कर पाती थी। लेकिन जाते जाते जब आदमी चर्चा भजन में जाता है ना, तो जाते जाते आदमी को खुद सब कुछ याद हो जाता, सब कुछ ज्ञान आ जाता, क्योंकि सब ज्ञान महादेव देते हैं अपने शिष्य के। तो इसके लिए चर्चा भजन में जाना बहुत जरूरी है, तभी ज्ञान मिलेगा, घर बैठे नहीं मिलेगा। तो वो चर्चा भजन में जाती थी तो उसके पास ज्ञान था। तो वो लाला जो गरीब लाला थे वो आए ये लाला के लगे, जिनके 6 बेटे थे। इनके घर आए अपनी बेटी के रिश्ता लेके। कोई बताया कि लाला के घर में एक लड़का भी कुंवारा है। तो लाला ने सोचे कि चलो हम वो लाला के लगे जिनके 6 बेटे, उनके घर अपनी बेटी के रिश्ता लेके जाता हूँ और रिश्ता वहीं कर देता हूँ। गांव के गांव में लड़की रहेगी और लड़की हमारे तो सारे गुण से भरी हुई है, वो तो किसी घर में जाएगी तो स्वर्ग बना देगी। तो जब लाला रिश्ता लेके गए दूसरे लाला के पास जो अमीर लाला थे, तो उनसे बोले कि हे लाला जी, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ आपसे कि मेरी बेटी के रिश्ता आप मंजूर कर लीजिए। तो जिनके 6 बेटे थे वो लाला बोले कि हे लाला जी, मैं आपकी बेटी के रिश्ता मंजूर नहीं कर पाऊंगा। बोले क्यों? तो देखिए ना, आप तो जानते ही हैं, आपसे कोई बात तो छुपी नहीं है, मेरे घर में 5 बहुएं आ चुकी हैं और 5 बहुएं के जो लड़ाई झगड़ा घर में कलेश है वो पूरे गांव में फैल चुका है। तो ऐसे में कौन इज्जतदार बाप अपनी बेटी की शादी मेरे छोटे बेटे से करेगा? कोई नहीं कर सकता। तो वो लाला जो किसान थे, गरीब वाले लाला, वो बोले कि देखिए लाला जी, मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करना चाहता हूँ, तो इसमें किस आपको कोई दिक्कत क्यों हो रही है? लाला बोले यही दिक्कत ही है कि जो बहुएं 5 एक मिल के नहीं रहती, एकजुट बना के नहीं रहती, एक दूसरे के खाने के, लड़ने के, मारपीट करने के उतारू रहती हैं, काम नहीं घर का करना चाहती हैं। अब हम आपके बेटी से शादी अगर छोटे बेटे को मैं अपने कर दिया तो उसको तो सब नोच के खा जाएंगी, क्योंकि वो सबसे छोटी आएगी तो सब कोई कहेगा तू ही काम कर, सब उसको नौकरानी बना के रख देंगी। तो आप भी ओरहन देंगे, आप भी शिकायत करेंगे हमसे कि मेरी बेटी की शादी मैं करा हूँ तो नौकरानी बनाने के लिए नहीं किया हूँ, इज्जत पाने के लिए किया हूँ, और आप क्या कर रहे हैं कि आपके बहू है उसके ऊपर हुक्म चला रहे हैं। तो वो लाला जी जो गरीब लाला जी थे, जो बेटी का रिश्ता लेकर आए थे, वो बोले कि नहीं लाला जी, ऐसी कोई बात नहीं है, और मेरी जो लड़की है ना बहुत ज्ञानी है, बहुत बुद्धि है उसके पास, वो महादेव की शिष्या है, उसको सब पता है कि किसको कैसे मामले को निपटना चाहिए, किस मामले को कैसे सुलझाना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए लाला जी, अगर मेरी बेटी आपके घर में आ गई तो आपके घर के स्वर्ग बना के रख देगी, आप टेंशन मत लीजिए, बस शादी कर दीजिए हमारे लड़की से अपने बेटे के। लाला जी बोले ठीक है, जब सब चीज आप जानते ही हैं, हमारे घर का परेशानी टेंशन सब आपको पता है, लेकिन फिर भी आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर दूंगा। बोले ठीक है। अब दोनों जने मिल के शादी तय कर लिए और शादी हुई लड़की के। तो जब लड़की आई इनके घर लाला के, जिनके 6 बेटे थे, जब आई तो सच में उसको 2 दिन तो 3 दिन 2 दिन तो उसको लोग खाना पीना आराम से बहुए दी, सब कुछ करके दी। जब तीसरा दिन आया तो उसको नौकरानी ही बना दी, उनको लड़की को, छोटी वाली को। सब कोई कहे पानी लेके आओ छोटी, कोई कहे खाना लेके आओ छोटी, कोई कहे कि मेरा कपड़ा प्रेस कर दे छोटी, कोई कहे कपड़ा धो दे, कोई कहे बर्तन धो दे, कोई कहे मेरे घर कमरे में झाड़ू मार दे, कोई कहे मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है उसको तैयार कर दे। यानी उसको एक नौकरानी के सिवा उसके लिए कोई दर्जा ये लोग 5 जने मिलके उसको नहीं दी। लेकिन फिर भी वो लड़की जो थी ना महादेव की शिष्या, वो हार नहीं मानी, बोली नहीं मैं हार नहीं मानूंगी, ठीक है जो लोग कहेंगे वो मैं करूंगी। जो जो मांगती थी, लोग दौड़ाते थे, परेशान करते थे, वो सारे काम वो करती थी, बिना शिकायत किए, बिना कुछ बोले, सारे काम, टोटली काम घर का करती थी अकेली। एक दिन जो उसकी सास है लाला की बीवी, वो बहुत सोची, बोली कि इतना काम इसको सारी बहुएं 5 मिल के इसको देती हैं छोटी वाली के, सारे काम बिना शिकायत के कर लेती है,
सबके खाने पीने का लेके, कपड़ा लत्ता लेके, सब काम का इसको ध्यान रहता, सबके लिए करती है। लेकिन कोई अपने हाथे एक काम नहीं करना चाहती है। तो वो छोटी बहू के बुलाई, लाला की बीबी बोली, बहू इधर आना, अपने रूम में बुलाई कमरे में। तो उससे पूछने लगी, बोली बिना शिकायत के तुम सारे काम पूरे दिन करती रहती हो, एक मशीन के लेखा, जैसे तुम बैठती ही नहीं हो, क्यों करती हो? अरे सबके हाथ पैर हैं, सबको बोलो। खाना तक तो ठीक है तुम बना लेती हो, झाड़ू पोछा तक ठीक है कि तुम छोटी हो, सबका लिए करना जरूरी है, सबका बात सुनना। लेकिन जो ये बर्तन थी क्या ना, कपड़े प्रेस कर दो, कपड़े धो दो, बच्चों को तैयार कर दो, पानी दो, ये दो वो दो, ये क्यों करती हो? इन लोगों से खुद बोल दो अपने आप करेंगी, तुम्हें क्या करने की जरूरत है, क्यों करती हो अकेले सारे काम? तब वो जो छोटी बहू थी तब अपनी सास से बोली कि अम्मा ये बताइए, आपके द्वार पर कोई कभी भूखा आया है? तो बोली हाँ। कोई भिखारी आया है? हाँ। कोई प्यासा आया है? तो सास बोली हाँ। तो बोली उसको भूखे जो आया था उसको आप खाना खिलाएं? बोली हाँ। जो प्यासा आया था उसको पानी पिलाए? हाँ। सास बोली हाँ। फिर बोली जो भिखारी आया था उसको भिक्षा दिए? बोली हाँ। तो बोली अगर आप उसको खाना खिलाए तो क्यों खिलाए? तो बोली पुण्य कमाने के लिए। फिर बोली पानी पिलाए तो क्यों पिलाए? बोली पुण्य कमाने के लिए, सास बोली। फिर बोले भिक्षा दिए भिखारी को तो क्यों दिए? पुण्य कमाने के लिए, कि दान करेंगे तो हमें वहां मिलेगा। तो बोली जब आप ये चीज किए, ये समझ के कि मैं दान कर रही, मैं पुण्य कमा रही, तो वो पुण्य मुझे कमाने से आप क्यों रोक रही हैं? मैं भी वही कर रही हूँ, मैं भी सबका सेवा काम करके पुण्य कमा रही हूँ। फिर अपने सास से बोली कि कभी आप गुरुद्वारा में गई हैं, कभी मंदिर गई हैं? बोली हाँ। मंदिर गई हैं तो प्रसाद पाई हैं? सास बोली हाँ। फिर बोली गुरुद्वारा गई हैं, खाना खाई हैं? सास बोली हाँ। बर्तन धोई हैं आप गुरुद्वारे में? बोली नहीं, बर्तन तो नहीं धोई हूँ, जो सेवा वाले होते हैं वहाँ जो सेवा लोग करते हैं वो खाना खाते भर में हाथ से प्लेट ले लेते हैं। तो बहू बोली छोटी वाली अपने सास से कि क्यों ले लेते हैं, कभी ये बात आप सोचे? बोली सास की इसलिए ले लेते हैं बहू कि वो लोग पुण्य कमाना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। तब फिर बहू बोली छोटी वाली सास को कि ये बताइए वो गैर हैं, उनको हम नहीं जानते, वो हमें नहीं जानते, आपको भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी अगर गुरुद्वारे में हम लोग जाते हैं, खाना खाते हैं तो वो प्लेट लोग हाथ से ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि वो प्लेट जूठा धो के पुण्य कमाते हैं, सेवा भगवान का करते हैं। तो हम अगर घर में का काम करके सबका जूठा धो के अगर पुण्य कमाना चाहती हूँ तो आप क्यों इस चीज को आपको कहीं आप परेशान हो रहे हैं हमारे लिए? हम दूसरे के लिए नहीं कर रही हूँ, जो ये काम घर के मैं कर रही हूँ, लोग बोल रहे हैं, जेठान लोग मेरी बोलती है मैं करती हूँ ना, चाहे आप बोलती हैं कर देती हूँ, तो वो मैं पुण्य कमा रही हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है घर का काम करने से या कच्चा किसी का काम करने से। ये बात ही सास को समझ में आ गई। सास बोली, सोचने लगी मन मन में, रात भर सोची सास ने उसकी छोटी वाली बहू के। सोची बताओ कि ये तो हमारी जो छोटी बहू आई है ना, ये तो शिव चर्चा में जाके चर्चा भजन करके महादेव से दया मांग के इसको बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया है, और इतना ज्ञान ये पा गई है कि देखो ना ये तो पुण्य कमा रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इससे काम करा करा के पाप का भागीदारी बन रहे हैं, पाप कमा रहे हैं, और ये पुण्य कमा रही है। तो सास ने सोची कि कल से मैं भी पुण्य कमाऊंगी, मैं भी घर का काम में हाथ बटा दूंगी, मैं भी पुण्य कमा लूंगी। सुबह हुआ, सास क्या करी, बोली छोटी वाली बहू से कि बहू तुम बर्तन धो लो, मैं झाड़ू मार लेती हूँ, तुम आटा सान लो, मैं सब्जी काट देती हूँ। अब दोनों सास बहू मिल के लगी काम करने घर का। अब जो पांचों बहुएं थी लाला के, वो जब देखी कि सास पतोही में कुछ ज्यादा ही बनती हो, बनने लगा, पटने लगा, क्या बात है, जो सास हम पर हुक्म चलाती थी ये ले आओ वो ले आओ, और वो सास आज छोटी बहू के साथ मिलके घर का काम कर रही है। ये बात उनको हजम नहीं हुआ।
फिर दूसरे दिन अपने सास को बुलाई, वो पांचों मिल के अपने रूम में, एक रूम में किसी में। तो सास से पूछने लगी कि क्या बात है माँ जी, आप तो हम लोगों पर तो हुक्म चलाती थी, ये कर दे वो कर दे, ये ला वो ला, और आज क्या हुआ कि नई बहू के आते हुए आपके तो रवैया ही बदल गया। तो सास बोली कि क्या रवैया बदल गया मेरा? तो उसके साथ मिल के आप घर का काम करने लगी हो, उसको तो नहीं कहती हो मेरा खाना दे, पानी दे, ये दे वो दे, क्यों घर का काम करती हो? क्या बात है? क्या ऐसी पट्टी पढ़ा दी छोटी वाली ने, तू उसके मत में हो गई हो? तो सास बोली कि बहू ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो कोई पट्टी नहीं पढ़ाती है, वो तो सास लक्ष्मी का अवतार है, मेरे घर में तो लक्ष्मी आई है, वो तो मुझे और नहीं तो उल्टा मुझे ज्ञान सिखा दी कि कैसे क्या करना चाहिए। तो बहुए बोली कि क्या ज्ञान दी, हमें भी बता दीजिए। बोली कि देखो, जो हम लोग उससे कह कह के काम तुम लोग कराती हो, मैं कराती हूँ, और वो करती है बिना शिकायत के, वो करती रहती है दिन भर, यार सोहर दौड़ती रहती है, जानती हो क्यों? बहुए बोली नहीं माँ जी, मैं तो नहीं जानती हूँ। बोली वो इसलिए करती है कि वो पुण्य कमाना चाहती है, वो पुण्य कमा रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम लोग क्या कर रही हो? हम पाप कमा रहे हैं, उसको काम करा के, उससे सेवा करा के हम लोग पाप कमा रहे हैं। इंसान को अपना काम स्वयं करना चाहिए। हमारे पास भी है पेट, उसके पास भी है, खाना हम भी खाते, खाना वो भी खाती है, वो अकेली काम सारे क्यों करे? सबका पुण्य अकेली क्यों कमा? हमको सब मिल के कमाना चाहिए पुण्य। तब पांचों जो बहुएं थी उनके समझ में आ गया, बोली हाँ ये तो सही बात है, छोटी वाली तो बहुत होशियार निकली। अब सारे मिलके क्या करती थी, कोई झाड़ू लगाने लगा बिहाना भइले सुबह से, कोई पोछा मारने लगा, कोई खाना बनाने लगा, कोई आलू सब्जी काटने लगा, कोई आटा सानने लगा, कोई रोटी बना रहा, कोई सब्जी छमगरानी, टोटली काम पांचों बहुएं मिलके और ये छोटी वाली सब मिलके, सास और सब मिलके काम करने लगी। तो इस तरीके से काम वो सोच के लगी करने कि मैं पुण्य कमाना चाहती हूँ। तो गुरु भाई गुरु बहिना जो भी ये बात को सोचता है कि मुझे घर का काम नहीं करना चाहिए, वो गलत है। हम अपने खुशी के लिए काम करते हैं, अगर हम करेंगे तो कौन उसमें बुराई नहीं है घर का काम करने से। उसके बाद जब लाला के बहुओं के सबको, पांचों बहुओं के समझ में आ गया, छोटी वाली ने उनको अक्ल बुद्धि दे के समझा दी, तब वो सास जो थी उसकी, लाला की बीवी, वो ठान ली कि अब हम लोग भी महादेव का शिष्य और शिष्या बन जाते हैं, क्योंकि महादेव के शिष्या बन के हम लोग ज्ञान पा सकते हैं। जैसे मेरी छोटी बहू के पास ज्ञान है, वही ज्ञान मुझे भी महादेव दे सकते हैं। सबने मिलके, पूरा परिवार ने, लाला के पांचों बहुए, पांचों बेटे, लाला जी, लाला की बीवी, सब मिलके नाव का घोषणा कराए, शिव का शिष्य और शिष्या बन गए। जैसे महादेव उनको बुद्धि ज्ञान दिए वैसे सबको दें, मैं यही आशा करती हूँ। तो गुरु भाई गुरु बहिना, इस चर्चा से ये सीख जरूर ले लेना चाहिए कि हमें शिव का शिष्य और शिष्या बनना जरूरी है, क्योंकि बनने ही से चर्चा भजन में जाएंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा, ऐसे ज्ञान नहीं मिल सकता। और ज्ञान मिलना और ज्ञान पाना बहुत जरूरी है। जब हमारे पास ज्ञान होगा तभी हम अच्छा रास्ता चलेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, नहीं तो ऐसे पाप के दलदल में डूबते जाएंगे, धंसते जाएंगे, हमारे पास ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो गुरु भाई गुरु बहिना, भजन मेरा ये चर्चा समाप्त होता है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की कृपा आप लोग पर बनी रहे, महादेव आप लोग का सदा साथ रहे। जय श्री।